पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड स्कैंडल आखिरकार मंजर-ए-आम पर आ ही गया। अवाम के 7 अरब रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। जी हाँ नाज़रीन, कार और हाउस फाइनेंस के नाम पर अरबों रुपए के फ्रॉड का एक नया स्कैंडल सामने आ गया कि 200 से ज्यादा FIR दर्ज होने के बावजूद ये मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। शहरियों को किस्तों पर सस्ती गाड़ियां देने का लालच देकर लूटने वाली एक और कंपनी मंजर-ए-आम पर आ गई। अस्करी इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने किस्तों पर गाड़ियां फराहम करने का झांसा देकर हजारों अफराद को लूट लिया। इन ट्रिपल शाह बालाजी ग्रुप की जानिब से ये 9 कंपनियां बनाई जाती हैं पिछले 10 सालों में, और इन 10 सालों में 60 अरब रुपए से जायद की इतनी बड़ी खतीर रकम आवाम से हैक ली जाती है। भाई मैं इनके पास काम करती थी, मैंने अब तक काम किया, इनके कामे वजह देखी मैंने, किसी को सैलरी वैलरी नहीं देते थे तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया था। फिर मैंने इनसे सैलरी की डिमांड की थी तो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम क्लाइंट्स को कहेंगे कि आपने पैसे खाए, आपने पैसे खाए। तो मैंने तो सैलरी छोड़ दी, लेकिन आज मुझे पता चला बैरिया में, क्योंकि इनके पास एक लड़की काम करती थी, वो मेरी दोस्त है, तो उसने मुझे बताया कि आज ये लोग उठे यहाँ बैरिया ब्रांच से कराची से। प्रिंट वन इंटरनेशनल से इन्होंने अरबों रुपए कमाए और उसका क्लाइंट इन्होंने मेरे घर पे भेज दिया था। मेरे मरीज है गुर्दों की, इन्होंने मेरे घर पे भेज दिया था ब्लैकमेल कराने के लिए कि अगर हमारे पास काम नहीं किया हम ये क्लाइंट तुम्हारे घर पे भेज देंगे। क्या काम करता था वहाँ पे? वहाँ काम में जनरल मैनेजर का करता था, ब्रांचेस वगैरह चलाना, स्टाफ को देखना और क्लाइंट्स वगैरह को देखना। नाम क्या है इनकी जिनकी कंपनी है ये? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड स्कैंडल आखिरकार मंजर-ए-आम पर आ ही गया। ये कहानी है उन 10 सालों की जिन 10 सालों में एक ट्रिपल शाह बालादी ग्रुप की जानिब से पूरे 10 साल पाकिस्तान भर से आम आवाम के 7 अरब रुपए से जायद की रकम लूट ली गई। जी हाँ नाज़रीन, और रकम लूटने का जो तरीका वारदात था वो भी बड़ा प्रोफेशनल रहा। 17 जुलाई को आम न्यूज़ की टीम की जानिब से मुल्तान के एक शॉपिंग मॉल फेस एंड फेस वाकया 6 नंबर चुंगी पर एक छापा मारा जाता था, जिसमें SG इंटरप्राइजेस के दफ्तर में जाकर आम न्यूज़ की टीम छापा मारती है और SG इंटरप्राइजेस को बेनकाब करती है, जिसमें SG इंटरप्राइजेस आसान किस्तों पर इस्तेमाल शुदा गाड़ियां और घर किस्तों पर देने के बहाने से आवाम से 25 से 30% डाउन पेमेंट लेते, उनसे लाखों रुपए हैंटते और फिर रिक्वायरमेंट्स में रद्दो बदल करके लोगों को जो है इस बात पर डिले करते रहते कि आप अपनी फलां रिक्वायरमेंट पूरी करें और फलां रिक्वायरमेंट पूरी करें। और अगर कोई शहरी अपनी रकम के मुतालबे के लिए दरखास्त करता तो इन दफ्तरों में बैठी खवातीन की जानिब से इन क्लाइंट्स पर हिरासमेंट की अदालती रिट दायर कर दी जाती। नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक अदद वीडियो क्लिप भी आपके सामने लेकर आऊँगा, जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया के एक न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये बात वाजिया की जा रही है कि कैसे ये ग्रुप, ये गैंग आवाम को आसान किस्तों पर गाड़ियां देने के झांसा देकर किस तरीके से करोड़ों रुपए हैंटते थे। सबसे पहले ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई। कार और हाउस फाइनेंस के नाम पर अरबों रुपए के फ्रॉड का एक नया स्कैंडल सामने आ गया कि 200 से ज्यादा FIR दर्ज होने के बावजूद ये मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। मर्चेंडाइज कंपनी है जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करें तो उस पर अच्छा प्रॉफिट देती है, घर देती है या गाड़ी देती है। ग्रेजुएटी निकलवा के और वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए। किसी से घर की मद में पैसे ले रहे थे, किसी से गाड़ी की, किसी से मजीद अदर एसेसरीज की, उसमें वो पेमेंट ले रहे थे। जी नाज़रीन, आपने जियो की एक रिपोर्ट देखी जिसमें वाज़िया तौर पर इन चीज़ों का इंकशाफ किया जा रहा है कि किस तरीके से कुछ ऐसे सरगुना गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बिसला फुसला कर उनको आसान किस्तों पर गाड़ियां देने और आसान किस्तों पर घर देने के बहाने से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम देखने जा रहे हैं इस तमाम तर मामले पे ऐसा फॉलो अप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस तमाम तर गैंग के पीछे कौन लोग हैं और इनका तरीका वारदात क्या था।
सन 2024 से ट्रिपल बलादी शाह ग्रुप के नाम से अंदरून सिंध से ताल्लुक रखने वाले 5 भाई और एक कजन, यानी कि कुल मिलाकर 6 अफराद इस गैंग की बुनियाद रखते हैं। और इसी असना में अब तक तकरीबन 9 कंपनियां बनाई जाती हैं, जिसके तहत फेसबुक, सोशल मीडिया ऐप्स और OLX पर इश्तिहारात लगाए जाते थे। फेसबुक पर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती थी, जिसमें इस बात की आवाम को लालच दी जाती थी कि आप आसान किस्तों पर गाड़ियां और घर हमसे हासिल कर सकते हैं। और ये बेचारी आवाम, जिसको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, बड़ी ही मासूम आवाम जो बासानी किसी के झांसे में फंस जाती है, ये आवाम पिछले 10 सालों में इसी गैंग को अपना 7 अरब रुपया दे बैठे हैं। और जब पैसा देने के बाद पैसा नहीं मिलता तो फिर ये आवाम सड़कों पर निकलती है, एहतजाजी मुजाहिरे करती है, और फिर 4 दिन वो एहतजाजी मुजाहिरा चलता है और उसके बाद दोबारा से ये आम आवाम इंसाफ की अपील के लिए सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आती है और उसके बाद दोबारा से खुद गुम हो जाती है। सबसे पहले इस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड स्कैंडल में जो 9 कंपनियां बनाई गईं इस ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से, आप सबसे पहले मैं आपको उन कंपनियों का नाम बताऊंगा। 2014 में ट्रेजर जनरल ट्रेडिंग LLC लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई जाती है जो यही सब काम करती है। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा तो आज से तकरीबन 4 साल कबल फैसलाबाद में भी एक कंपनी बनाई गई थी, जिसका स्कैंडल मंजर आम पर आया था, जिसमें आसान किस्तों पर गाड़ियां देने का झांसा देकर फैसलाबाद से करोड़ों रुपए की रकम हैंक ली गई। इसके बाद दूसरी कंपनी ट्रेजर सॉल्यूशन LLC, तीसरी कंपनी जो इसी बलादी ग्रुप की जानिब से बनाई गई अस्करी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अस्करी ग्रुप, आप सब बेहतर जानते हैं कि अस्करी बैंक जो कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखता है, इस नाम को भी बाकायदा तौर पर इस ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप गैंग की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है और करोड़ों रुपए लोगों से हैंक लिए जाते हैं। ना सिर्फ शहर इस्लामाबाद बल्कि कराची, फैसलाबाद, मुल्तान और साउथ पंजाब को खसूसी तौर पर इस मामले में टारगेट किया जाता है। इसके बाद मेमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि कराची से शुरू की जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रेंचाइजीज दीगर शहरों में भी बना ली जाती हैं। फिर एक और इनकी 5वीं कंपनी लॉन्च की जाती है इसी बलादी ग्रुप की जानिब से, मेमन मर्चेंटाइज लिमिटेड। फिर इसके बाद 6ठी कंपनी मेमन इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 7वीं कंपनी पैराडाइज अलायंस लिमिटेड, 8वीं कंपनी SG इंटरप्राइजेज, जिस पर हमने छापा मार कर इस कंपनी को बेनकाब किया। और इसके बाद आखिरी कंपनी जो कि बड़े ही धड़ल्ले से काम कर रही थी SG इंटरप्राइजेज के बंद होने के बाद भी, और इस पर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और हमने अपने आखिरी व्लॉग में जिसमें हमने फॉलो अप किया उसमें हमने इस बात पर वाजिया रोशनी डाली थी कि इनकी एक और कंपनी जो कि 4 सीजन अलायंस के नाम से मुल्तान के बड़े ही पॉश इलाके कैंट में मौजूद एक शॉपिंग प्लाजा के अंदर बनाया गया था इसका दफ्तर, और यहाँ पर भी वही लोग काम कर रहे थे जिनका ताल्लुक SG इंटरप्राइजेज से था। नाजरीन, इन ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से ये 9 कंपनियां बनाई जाती हैं पिछले 10 सालों में, और इन 10 सालों में 7 अरब रुपए से जायद की इतनी बड़ी खतीर रकम इन ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से आवाम से हैंक ली जाती है। मुतअद्दिद FIRs भी दर्ज कर ली जाती हैं, मुतअद्दिद बार इनकी गिरफ्तारियां भी कर ली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? इसमें हमारे बावसूद ज़राए और मुबैना तौर पर हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि कई बार जब इनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं तो पुलिस को और सिक्योरिटी इदारों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने के बाद ये ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप गैंग बआसानी रिहा हो जाते थे। इस तमाम तर ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप के जो सरगुना मुल्जिमान हैं, और यहाँ पर जो बड़ा इंकशाफ है, अब इन 5 मुल्जिमान को बाकायदा तौर पर
कराची के बड़े ही पोश इलाके बहरिया टाउन में जो इन्होंने अपनी आखिरी कंपनी फोर सीजन अलायंस का दफ्तर बनाया था, आज से 2 रोज कबल CTD सिंध पुलिस की जानिब से वहां पर छापा मारा जाता है और फोर सीजन अलायंस बहरिया टाउन कराची के दफ्तर से इन 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि इस तमाम तर 7 अरब रुपए से जायद के इस फराड स्कैंडल के मरकजी मुलजिमान हैं और मरकजी चेहरे हैं। आज के इस फॉलो अप में हम दोबारा से इन तमाम तर मरकजी मुलजिमान को आपके सामने बेनकाब करेंगे। सबसे पहला इनका जो गैंग का सरगना है आमिर शाह उर्फ शमशाद बालादी। नाज़रीन, यहाँ पर सोचने की बात यह भी है कि पिछले 10 सालों से इस तमाम तर गैंग में मुलव्विस मुलजिमान ने अपने 3 से 4 फेक नाम्स बनाए हुए हैं ताकि इनकी शनाख्त आसानी से ना हो सके। इसके बाद जो दूसरा मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और जो इस ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप का सरगना है इब्रार शाह उर्फ लखमीर बलादी, तीसरा शमशीर बलादी, चौथा शाहमीर बलादी, पांचवा फरहान बलादी जो कि इन भाइयों का कज़न है और ये अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, पांचवा अली सोलंगी जो कि इनका स्टाफ मेंबर है, इसको भी कराची से बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक रोज कबल मुझे एक नामालूम नंबर से खातून की कॉल मौसूल होती है और उस खातून से मेरी वाज़िया तौर पर बात होती है जो इनकी तमाम तर गिरफ्तारी के हवाले से बड़े इंकशाफात करती है। और ये खातून कराची में इनकी मुलाजिम रह चुकी है और कई अरसा से इनके साथ काम कर रही थी और अपनी तनख्वाह का मुतालबा कर रही थी। बिलाखिर जब इसको मालूम होता है कि ये फराड ग्रुप है तो वो खातून भी अपनी नौकरी यहाँ से छोड़ देती है और फिर गायब हो जाती है। नाजरीन, मेरी उससे होने वाली ऑडियो गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाइएगा। यहाँ पर उसकी शनाख्त को पोशीदा रखने के लिए मैं उसकी आवाज़ में भी थोड़ी सी रद्दो बदल करूँगा और उसकी असल शनाख्त को भी पोशीदा रखूँगा ताकि ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से उसको किसी भी तरह का जानी व माली नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो इस तमाम तर मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से और जो बड़े इंकशाफात इस खातून ने मेरे साथ ऑडियो कॉल पे किए वो भी मुलाहिजा फरमाइए। और लखमीर बलादी को अरेस्ट किया है, इनके भाई शमशेर बलादी को अरेस्ट किया है, इनके कजन फरहान बलादी को अरेस्ट किया है और इनका एक स्टाफ मेंबर है अली सोलंगी। इन सबको आज इनके ऑफिस से अरेस्ट किया बहरिया टाउन कराची से। जी ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने नई ब्रांच खोली है 1 महीना पहले और मुस्तकिल यहाँ पे भी फ्रॉड चल रहा है, लेकिन आज CTD ने इनको उठा लिया है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। आप कोई न्यूज चलाएं या कोई भी कार्रवाई करें कि इनके ये कराची वाला ऑफिस भी बंद हो सके। इनके 4 सीजन की कराची में एक ही ब्रांच बची है इनकी। अच्छा, अभी भी कराची में 4 सीजन की ब्रांच चल रही है? जी चल रही है, बहरिया टाउन कराची में चल रही है, बहरिया टाउन कराची। नहीं, आप तो बता रही हैं ना वहीं से 4 सीजन से इनको लोगों को गिरफ्तार किया है। जी इसी ब्रांच से इनको गिरफ्तार किया है। भाई मैं इनके पास काम करती थी, मैंने हफ्ता काम किया, इनके खामेबाजियां देखी मैंने, किसी को सैलरी वैलरी नहीं देते थे तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया था। फिर मैंने इनसे सैलरी की डिमांड की थी तो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम क्लाइंट्स को कहेंगे कि आपने पैसे खाए, तो मैंने तो सैलरी छोड़ दी। लेकिन आज मुझे पता चला बहरिया में, क्योंकि इनके पास एक लड़की काम करती थी, वो मेरी दोस्त है, तो उसने मुझे बताया कि आज ये लोग उठे यहाँ बहरिया ब्रांच से कराची से। तो इन्होंने एक क्लाइंट से खाए कराची में, जो इनकी फिनकॉन इंटरनेशनल चल रही थी ना पिछले साल, फिनकॉन इंटरनेशनल से इन्होंने अरबों रुपए कमाए और उसका क्लाइंट इन्होंने मेरे घर पे बेच दिया था। अच्छा। मरीज है गुर्दों के, इन्होंने मेरे घर पे भेज दिया था ब्लैकमेल कराने के लिए कि अगर हमारे पास काम नहीं किया हम ये क्लाइंट तुम्हारे घर पे भेज देंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस खातून की जानिब से मुझसे रब्ता किया जाता है और बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि इन तमाम मुलजिमान को CTD सिंध से गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 सीजन अलायंस इनकी आखिरी कंपनी मुल्तान में चंद रोज कबल कोहिनूर न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर शहजाद खान जो कि इस खबर पर काम कर रहे थे, उनकी जानिब से भी इस पर छापा मारा जाता है 4 सीजन अलायंस के दफ्तर में और वहां पर पुलिस के साथ रेड की जाती है और उसमें एक
वीडियो वायरल होती है जिसमें पुलिस एक एहलकार मौके पर मौजूद है और पुलिस एहलकार की जानिब से वहां पर मौजूद जो दरखास्त गुजार हैं उनको कहा जाता है कि आपने ये पैसे हमसे पूछ कर तो नहीं दिए थे। अपनी मर्जी से जमा कराए हैं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा जमा करा दो, अपनी मर्जी से कराए, आप बताना अपनी मर्जी से। जिस पर इन दरखास्त गुजारान की जानिब से एहतजाजन वीडियोस भी बनाई जा रही हैं कि पुलिस का काम है हमें इंसाफ फराहम करना, जबकि ऐसा मालूम होता है कि पुलिस इन्हीं ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप और इस तमाम तर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड स्कैंडल में मुलव्विस लोगों की तर्जमानी कर रही हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि 17 जुलाई को आम न्यूज़ की टीम एसजी इंटरप्राइजेस के दफ्तर पे छापा मारती है तो वहां पर कुछ इंकशाफात होते हैं और उनमें से एक इंकशाफ ये भी होता है कि ऑपरेशनल मैनेजर जिया चौधरी, जब हम वहां पर 15 कॉल करते हैं तो पुलिस की जानिब से उस खातून को गिरफ्तार ना किया जाता है, जबकि छोटे दर्जे पर काम करने वाले मुलाजिमीन को पूछ-पूछ के लिए ले जाया जाता है और थाना गुलगश के अंदर एक अदद एफआईआर दर्ज की जाती है। और इस तमाम तर मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले स्कैंडल में मुलव्विस एक शख्स जिसका नाम हकीकी नाम शाहिर है और एसजी इंटरप्राइजेस मुल्तान दफ्तर में वो राव अनवार के नाम से काम कर रहा था, वो आवाम से इस दफ्तर में बैठकर करोड़ों रुपया इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद एसजी इंटरप्राइजेस की टीम की जानिब से एक अदद मैसेज बनाया जाता है उन तमाम तर दरखास्त गुजारान के लिए जो अपने पैसों का मुतालबा करते हैं और इस मैसेज के अंदर ये बात वाजिया की जाती है कि राव अनवार नामी शख्स ने हमारी कंपनी के साथ खुद फ्रॉड किया है और इस वजह से हमने उसको नौकरी से निकाल दिया है और हम अब राव शाहिद के किसी भी तरह के फॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार ना हैं। ये एक फेक मैसेज बनाया जाता है इस इंतजामिया की जानिब से, जबकि राव अनवार कुछ दिन कबल बाकायदा तौर पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ लोगों के पास अब भी वो मौजूद है और राव अनवार का ये वीडियो पैगाम भी मुलाहिजा फरमाइएगा कि किस तरीके से ये शख्स इस टीम का हिस्सा बनकर आवाम को पहले मुल्तान में लूटता रहा और फिर अब इस्लामाबाद के 4 सीजन दफ्तर में बैठकर आवाम को लूट रहा था। इस शख्स का असल नाम मोहम्मद शाहीन है, ये जनरल मैनेजर रहा राव अनवार के नाम से मुल्तान दफ्तर के अंदर और फिर इसके बाद जब यहाँ पर लोगों ने अपने पैसों की डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दी और एसजी इंटरप्राइजेस का मीडिया ट्रायल हुआ तो फिर इसको बलादी ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद भेज दिया जाता है 4 सीजन अलायंस के दफ्तर में और वहाँ पर ये हारिस नाम से अपना दोबारा से ये फ्रॉड का कारोबार शुरू करता है। इस शख्स का वीडियो बयान भी मिला है। क्या नाम है? मोहम्मद शाहीन वल मोहम्मद शाहीन। क्या काम करता है? मैं फिनकॉन इंटरनेशनल में जॉब करता था कराची में। किसकी कंपनी है ये? निहाल खान बलादी और जिब्रान मेमन और निहाल खान बलादी। क्या काम करता था इधर इनके पास? वहाँ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था। कितने टाइम से था? 1 साल। 1 साल तूने काम किया है। क्या काम करता था वहाँ पे? वहाँ काम में जनरल मैनेजर का करता था, ब्रांचेस वगैरह चलाना, स्टाफ को देखना और क्लाइंट्स वगैरह भी देखना। नाम क्या है इनकी जिनकी कंपनी है ये जिनकी कंपनी है उनका नाम जिब्रान मेमन उर्फ निहाल खान बलादी, शमशाद खान बलादी, लखमीर बलादी, शमशेर बलादी, शामिर बलादी और माजिद बलादी। उसके बाद कौन सी कंपनी में था? इसके बाद मैं इनकी एसजी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में था। क्या काम करता था वहाँ पे? वहाँ मैं एज अ ब्रांच मैनेजर था। राव अनवार नाम था मेरा। राव अनवार नाम था। कौन सी ब्रांच में था? मुल्तान ब्रांच। मुल्तान में। कहाँ पर है ये ब्रांच मुल्तान में? मुल्तान में चेजर और बोसन रोड पे। चेजर बोसन रोड पे। कितना अर्सा रहा है वहाँ पे? वहाँ तकरीबन में 6 महीने। 6 महीने वहाँ कर रहा है। और किसके नाम पर है ये ब्रांच? ये ब्रांच सुगरा गबूल कंपनी सुगरा गबूल के नाम पे। असल मालिक कौन है इसके? सुगरा वैसे असल मालिक जो है वो अजहर अब्बास नकवी उर्फ निहाल खान बलादी है, इमरान बलोच उर्फ शमशाद बलादी है, मुख्तियार अली दाया उर्फ लखमीर बलादी है, इसके अलावा शाहनवाज उर्फ शमशेर बलादी, अहमद उर्फ माजिद बलादी, हैदर उर्फ शामिर बलादी। अभी क्या काम करता है तू? अभी मैं 4 सीजन अलायंस में था। ये किसकी कंपनी है? ये भी इन लोगों की कंपनी है, निहाल खान बलादी। इधर किधर है ब्रांच? कौन सी ब्रांच में था तू? इधर मैं इस्लामाबाद ब्रांच पिंडी में था। क्या काम करता था इधर ब्रांच में? वहाँ मैं एज अ ब्रांच मैनेजर था, हारिस नाम।
हारिस नाम था तेरा। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम कर 10 साल की तारीख पर मबनी पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल के तमाम तर पहलू आहिस्ता आहिस्ता अवाम के सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अस्करी ग्रुप ऑफ अलायंसेस की जानिब से जब 2018 में लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है तो कराची, इस्लामाबाद में अवाम की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाते हैं, जिसको रिकॉर्ड भी किया जाता है मेन मीडिया की जानिब से। ये वीडियोज भी मुलाहिजा फरमाई। गाड़ियां देने का लालच देकर लूटने वाली आपको बताए शहरियों को किस्तों पर सस्ती गाड़ियां देने का लालच देकर लूटने वाली एक और कंपनी मंजर-ए-आम पर आ गई। अस्करी इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने किस्तों पर गाड़ियां फराहम करने का झांसा देकर हजारों अफराद को लूट लिया। मुतासिरीन इंसाफ के लिए नैब ऑफिस पहुंच गए। नाज़रीन, 10 साल से जारी इस पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल को मिलाकर 10 साल गुजर चुके और इसी दौरान सन 2019, 20 और 21 में इनके खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दायर करवाई गई, FIR भी हुई और इससे 2 साल कबल भी शमशेर बलादी और इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि नैब मुल्तान में भी इनका केस चलता रहा, कराची नैब में भी इनका केस चलता रहा और इस्लामाबाद नैब में भी इनका केस चलता रहा। उसके बावजूद जब इसको कराची से गिरफ्तार किया गया आज से 2 साल कबल, तो हमारे बावसूख ज़राए और मुबैना सोर्स के मुताबिक ये इल्म हुआ कि 7 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर ये बलादी ग्रुप गिरफ्तार होने के बाद भी रिहा हुए और फिर रूपोश हो गए और फिर कुछ अरसा बाद दोबारा से मंजर-ए-आम पर आए, नए नाम के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ और नई कंपनी के साथ, और फिर से अवाम को लूटने का धंधा शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं SG इंटरप्राइजेज की तारीख के हवाले से, इसके पीछे कौन लोग थे और इसके पीछे रहने वाले इन्हीं ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इन सरगनाओं ने अपने क्या क्या नाम रखे थे। सुगरा गबोल नामी एक बुजुर्ग खातून के नाम एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें SG इंटरप्राइजेस का मालिक सुगरा गबोल को शेयर किया जाता है, वाजिया किया जाता है और इस इवज में इस ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से सुगरा गबोल को माहाना 50,000 रुपए की रकम इस इवज में दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने उसका नाम इस्तेमाल किया और उसके नाम पर ये SG इंटरप्राइजेस की कंपनी रजिस्टर कराई। अब तक जो 9 कंपनियां बनी और बंद कर दी गई, ये मुख्तलिफ लोगों के नाम पर बनाई जाती थी ट्रिपल शाह बलादी ग्रुप की जानिब से और फिर आम आवाम को बेला फुसला कर उनसे करोड़ रुपए हैंट लिए जाते थे। यहाँ पर जो SG इंटरप्राइजेस के जो मालिकान हैं इसके पीछे, उसमें अजहर अब्बास नकवी उर्फ निहाल बलादी, जी हाँ नाज़रीन, निहाल बलादी वही जिसका पहले नाम जो है कुछ और है और जिसको जबरान मेमन के नाम से भी जाना जाता है। एक शख्स के 3 नाम, दूसरा है इमरान बलोच और शमशाद बलादी जो कि SG इंटरप्राइजेस के बेसिक सरगुना मुल्जिमान हैं। तीसरा मुख्तियार अली उर्फ लखमीर बलादी, शाह नवाज उर्फ शमशेर बलादी, अहमद उर्फ माजिद बलादी। नाजरीन, ये हैं वो सरगुना, ये हैं वो काले चेहरे जिन्होंने पाकिस्तान की आम आवाम को पिछले 10 सालों से लूटा और अब तक पाकिस्तानी आवाम के 7 अरब रुपए तक खा चुके हैं और CTD की जानिब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोबारा से नैब में इंक्वायरी भी शुरू कर ली गई है और इनको कराची अदालत में भी बाकायदा तौर पर पेश किया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवालात ये उठते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले ट्रिपल शाह बलादी के नाम से मारूफ ये फ्रॉड लोग बड़ी बासानी से पिछले 10 साल से आवाम को लूट रहे हैं और टिकटॉक्स भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी एप्स भी बनाते हैं, अपनी आईडीज भी बनाते हैं और बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में भी जीते हैं। इस तमाम तर मामले में कोई शख्स इतनी आसानी के साथ कैसे आवाम को लूट सकता है और कैसे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की आंखों के नीचे इस काम को करके फिर भी बच सकता है, तो ये हमारे पाकिस्तानी सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है कि किस तरीके से 10 साल में ये चंद 6 से 7 लोग
जिन्हें खुद भी सही से पढ़ना लिखना नहीं आता, वो पाकिस्तान की आम आवाम के 7 अरब रुपए 10 सालों में लूट लेते हैं और गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं, कुछ अरसा रूपोश रहते हैं, फिर नई कंपनी के नाम के साथ मंजर आम पर आ जाती है। तो ये आम आवाम जो दिखने में तो वाकई बड़ी भोली है, और अगर किसी की इज्जत और नफ्स को पामाल करने की बात आए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने में यही कौम सबसे आगे है। और समझदारी का आलम ये है कि बड़ी ही बासानी हमारी इस कौम को बेवकूफ़ भी बना लिया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में इस तमाम तर आम आवाम और पाकिस्तानी बाशिंदों के लिए ये पैगाम है कि ये 9 कंपनियां पिछले 10 सालों से अवाम को लूटती आई हैं, और फिर यही अवाम अपने लूटे हुए पैसों के वापसी हसूल के लिए सड़कों पर निकलती है, पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटती है और बिलाखिर थक हार के बैठ जाती है। तो ऐसे में हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को भी चाहिए कि अब अगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो जो ये करोड़ रुपए की रकम अवाम की लूट ली गई है उनको उनका इंसाफ वापस दिया जाए। और आम आवाम से ये भी गुजारिश है कि खुदारा कभी भी किसी कंपनी के पास जाएं तो तस्दीक करें, तसल्ली करें। बैंक्स अगर इतनी रिक्वायरमेंट्स के साथ गाड़ियां देते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो एक प्रॉपर इदारा है। अगर आए रोज इसी तरीके से आपको सस्ती इंस्टॉलमेंट्स पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की जायज से गाड़ियां मिलने लग जाएं तो शायद पाकिस्तान के हाल ही बदल जाएं। तो खुदारा ख्वाबे खरगोश से उठें, अपनी आंखों को खोलें और अपने साथ बुरा होने और अपने बुरे अंजाम से खुद को खुद बचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।